इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मुकाबला जारी है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और वो न्यूज ये है कि आप सबको ही पता था कि अश्विन जो मतलब कि तीसरे टेस्ट से बाहर हो चुके थे अपनी मदर की हेल्थ के चलते, लेकिन अब आपको बता दें कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि अश्विन आज के दिन यानी कि लंच से पहले टीम इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे दूसरा दिन समाप्त होने के बाद यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन वापस लौट गए थे। यहाँ पे अपना नाम इस तीसरे टेस्ट के मुकाबले से विड्रॉ कराया था, लेकिन खबरें ये भी आ रही थी कि उनका रिप्लेसमेंट जारी इसीलिए नहीं कराया गया क्योंकि अश्विन कभी भी बीच मुकाबले में वापस आ सकते थे और इस बात की इजाजत अंपायर से उनको मिल चुकी थी कि वो बीच में कभी भी गेम में जुड़ सकते हैं और वापस से बॉलिंग या बैटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और ऐसे में लेकिन डाउटफुल था उनकी वापसी, लेकिन अब अगर आपको बताया तो ESPN की रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि कुलदीप यादव की एक बाइट काफी वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कहा है कि रविचंद्रन अश्विन शायद से इस बीच मुकाबले में वापस आ सकते हैं। खबरें ऐसी आ रही है कि वो वहां से रवाना हो चुके हैं राजकोट के लिए और शायद से चौथे दिन यहाँ पे हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, कुलदीप यादव ने बोला है नॉट श्योर बट ऐश भाई माइट बी बैक बिफोर लंच, मतलब कि लंच से पहले वो टीम इंडिया से जुड़ सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बोला नॉट श्योर। लेकिन ऐसी खबरें आ रही मानिए कि वो रास्ते में अभी हैं और कभी भी टीम इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इससे अच्छी टीम इंडिया के मतलब कि टीम इंडिया के लिए इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभी आप देखें तो टीम इंडिया अच्छी खासी कंफर्टेबल पोजीशन में अच्छी खासी लीड ले चुकी है और इसके बाद जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आएगी तो अश्विन की जरूरत टीम इंडिया को बहुत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो अश्विन की जरूरत इतनी पड़ी नहीं है, लेकिन जब डिफेंड करना होगा आपको स्कोर तो अश्विन की जरूरत वहां पे जरूर पड़ने वाली है। अगर अश्विन आ जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा टीम इंडिया के लिए। कभी पहले कहने का लगा था कि बैटिंग डेप्थ टीम इंडिया के अश्विन के जाने से कम होगी, लेकिन जिस तरह की बैटिंग हो रही है, जैसा कि लीड अब बढ़ चुकी है, लगता नहीं कि अश्विन की जरूरत बैटिंग में पड़ेगी लेकिन बॉलिंग में पड़ने वाली। जैसे कि श्वेता ने भी कहा कि डिफेंड करते समय आपको अश्विन की जरूरत काफी पड़ने वाली है, क्योंकि अभी अश्विन के बगैर सिर्फ 4 ही बॉलिंग ऑप्शंस के साथ है। और सिराज ने कहीं ना कहीं कहा भी था कि रोहित शर्मा ने बॉलर्स के साथ कंट्रीब्यूट किया है कि सबको लॉन्ग स्पेल्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि अब एक बॉलिंग ऑप्शन हम शॉर्ट हो चुके हैं अश्विन के जाने से। ऐसे में कहीं ना कहीं बॉलर्स को तकलीफ नहीं थी, लेकिन हालांकि बिना बोले भी प्रेशर बॉलर्स पे आता है जब वो लंबे स्पेल्स डालना शुरू कर देते हैं, एक्स्ट्रा ओवर्स डालने शुरू कर देते हैं किसी और प्लेयर की कमी के चलते। ऐसे में अश्विन वापस जब आएंगे तो प्लेयर्स के ऊपर भी यहाँ पे प्रेशर कहीं ना कहीं हटेगा और अश्विन की कमाल की गेंदबाजी ऑब्वियसली वह डिफेंड करते समय स्कोर को काफी ही मदद मिलने वाली है। बिल्कुल, हमने रोहित शर्मा की स्ट्रेटजी देखी, बिना अश्विन के 4 बॉलर्स के साथ उतरे। हमें लगा था कि शायद सरफराज या शशि को भी ट्राई कर सकते बॉलिंग, क्योंकि उन्हें भी प्रैक्टिस करते हुए देखा गया था बॉलिंग की, लेकिन कमाल की स्ट्रेटजी रोहित शर्मा ने अपनाई और 5 बॉलर नहीं बल्कि 4 बॉलर्स के साथ ही उतरे मैदान पे और क्या कमाल की गेंदबाजी करी। हालांकि इंग्लैंड के बल्लेबाजों की भी गलती थी, रैश शॉट मार के आउट हुए, जिस तरीके का जो रूट शॉट मारा, जिस तरीके से मतलब कि बहुत सारे बल्लेबाज जो थे गलत शॉट खेलकर आउट हुए, लेकिन इंडिया की कमाल की एक्सेप्शनल गेंदबाजी हमें देखने को मिली। लेकिन अगर अश्विन आ जाते तो एक सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि भाई स्पिनर को भी सपोर्ट थोड़ा बहुत मिल रहा है और पेसर्स को भी सपोर्ट मिल रहा है इस पिच से, तो अगर अश्विन आ जाते तो ये बहुत अच्छी बात होगी टीम इंडिया के लिए। ऐसे में अश्विन की वापसी का इंतजार हो रहा है कि यहाँ पे जो खबर आ रही है रिपोर्ट्स के मुताबिक, ESPN की रिपोर्ट्स के मुताबिक कि अश्विन रास्ते में है, वापसी कर सकते हैं, बस यहाँ पे पहुंच जाएंगे, इसी मुकाबले में टीम के साथ जुड़ जाएंगे। हालांकि अगर ये रिपोर्ट सच होती है, यहाँ पे अश्विन जेन्युइन वापस अगर आ जाते हैं तो टीम के लिए काफी किफायती वाली बात है। अश्विन अगर नहीं आते तो टीम इंडिया हालांकि लगता है तब भी डिफेंड कर लेगी, जिस तरह गेंदबाजों ने प्रदर्शन दिखाया, कुलदीप ने कमाल का प्रदर्शन, सिराज की वो 4 विकेटें, बुमराह शुरुआत से ही कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं, यहाँ पे जडेजा ने भी कमबैक दिखाया इंजरी के बाद बैटिंग बॉलिंग दोनों में। तो कहीं ना कहीं वो है कि अभी तक उनकी कमी खाली नहीं और शायद से आगे भी कवर अप कर सकते हैं, लेकिन अश्विन का आना एक एड ऑन मिल जाता है, उनका एक्सपीरियंस, अभी हाल ही 500 विकेट्स कंप्लीट हुए, जिस तरह की फॉर्म में वो चल रहे हैं, तो वो टीम इंडिया को और ज्यादा हेल्प कहीं ना कहीं मिल सकती है। बिल्कुल, 500 विकेट्स कंप्लीट किए थे, सही से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए कि एक बहुत बड़ा झटका लग गया उनको, वापस उन्हें जाना पड़ा, लेकिन अब वापस वो टीम से जुड़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है टीम इंडिया के लिए, टीम इंडिया के फैंस के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अश्विन की जरूरत आपको पड़ेगी जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आएगी, क्योंकि जब इंग्लैंड बल्लेबाजी कर रही थी तो आपने देखा कि एक सेशन में ही 200 से ज्यादा रन्स बन चुके थे, सिर्फ बेन डकेट ने इतने सारे रन्स वहां पे मार दिए थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि अश्विन की जरूरत जरूर पड़ने वाली, क्योंकि अभी जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आएगी तो वो पूरी कोशिश करेगी, बेसबॉल स्ट्रेटजी अपनी अपनाएगी, और जो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजों ने गलती करी इंग्लैंड के, वो सेकंड इनिंग में मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ज्यादा गलती करने वाले हैं। कहीं ना कहीं अगर अश्विन आ जाते तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होगी। फिलहाल आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।